मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारा आपका क्वेश्चन है, ये आपको वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इससे पहले आप थ्योरी देख लीजिए, जो कि प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हमें पढ़ना है क्या, ट्रायंगल एंड सर्कल। सॉरी ट्रायंगल एंड सर्कल तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, उसका जो एरिया है, पेरीमीटर है, वो हमें पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर गिवन है। ठीक है, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझते जाओ। इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है। ओके, और जो इसका एरिया है वह एरिया गिवन है 750। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ B इफ लेंथ इज 5 मोर देन, देखो 5 का है तो 5 यूनिट, जो यूनिट इसका होगा, जैसे मान लो ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे अगर हम, तो लेंथ इज 5 मोर देन, मोर का मतलब प्लस बी, लेंथ ये हो गया। तो एरिया तो हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ की वैल्यू 5 प्लस बी होगी और इनटू बी पहले से होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस b को इससे मल्टीप्लाई करूं तो 5b प्लस बी स्क्वायर, और जो एरिया है वह 750 दिया हुआ। तो यहाँ से हमें निकल गया बी स्क्वायर प्लस का 5b और माइनस का 750 इजिकल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे b की वैल्यू, ध्यान से देखो, वही -b -5 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 25 और -4ac मतलब प्लस का 4ac। तो 4ac इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ये 0, 5 चौको 20, 2 बटा 7 चौक 28 30, यानी कि ये हो गया अपॉन में 2a का मतलब कि ओनली 2। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस √3025 अपॉन 2। तो क्या 3025 किसी का स्क्वायर रूट है, वो हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका आपको देखो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी मैं दे दूंगा। ठीक है, ताकि जैसे स्क्वायर रूट हो गया, जल्दी से क्यूब रूट कैसे निकालना है या फिर क्यूब कैसे निकाले, स्क्वायर मतलब जो बहुत सारा जो ट्रिक है ना, एक ट्रिकी मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसमें बहुत सारा जो ट्रिक है, स्क्वायर कैसे हम लोग याद रखें, सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा, जा करके उस प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, आइए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 टाइम्स में जाएगा, ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऐड होता है यहाँ पे 10, यहाँ पे 25 क्योंकि 25 हो गया। अब यहाँ से ये 5 हो गया, 25 हो गया। तो क्या अब यह, चूँकि ये 5 5 10 हो गया ना, क्या अब यह जाएगा, देख लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो 25 के 5 और 10 55 52, यानी कि 55 इसका आ गया आंसर। मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 55 है, तो -5 प्लस माइनस ये तो 55 ही हो गया और अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इजिकल टू -5, ठीक है, प्लस 55 अपॉन में 2, और एक और क्या निकल जाएगा, -5 माइनस 55 अपॉन में 2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 50/2, और अगला जो वैल्यू हो जाएगा -60/2। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी 25 और यहाँ से माइनस का 30। तो जो b की वैल्यू है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए b की वैल्यू 25 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम लोग कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 यह कहा जा रहा है कि
ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड, देखो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ओके, 80 इंटू 50 मतलब ये 80 है और ये 50 है, ये मीटर और ये भी मीटर, ये दिया हुआ है। हैज़ पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड, मतलब 1 मीटर चौड़ा, यहाँ से 1 मीटर चौड़ा, यहाँ से 1 मीटर, इस तरह से 1 मीटर चारों तरफ चौड़ा एक रोड बनाया गया है, मतलब ये टोटल 1 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, तो ये जो पाथ है ना इसका एरिया, मतलब कहने का मतलब देखो यह एक ग्राउंड है, ठीक है, और इसके 1 मीटर मतलब यहाँ से मान लो कि यह इस तरह से चारों तरफ इसके रोड बनाया गया है। तो 1 मीटर चौड़ा मतलब इधर भी 1 मीटर होगा, इधर भी 1 मीटर चौड़ा है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी ये 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। और यह जो यहाँ से ये वाला जो चारों वैल्यू है, मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसकी वैल्यू ये 80 है और ये 50 है। तुम्हें नहीं लगता कि ये टोटल वैल्यू निकालोगे तो ये 80 तो यहाँ तक है, बट 1 इधर ऐड हो गया तो ये 82 हो गया है। उसी तरह से 1 इधर ऐड तो ये 50 से 52 हो गया है। हमें क्या निकालना है, यही तो एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये बड़े वाले में से अगर छोटे वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। और ये क्या है, यही तो आपका पाथ है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। करेंगे क्या कि जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास वह क्या हो जाएगा, बड़ा वाला एरिया, मतलब क्योंकि ये रेक्टेंगल ही तो है तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 82 इंटू 52 माइनस वो क्या हो जाएगा 80 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ दिस इंटू दिस, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे वो सॉल्व करके आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना आपका काम है भाई, आप करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 20%, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, उसका ब्रेथ कुछ ना कुछ होगा। कहता है लेंथ में इंक्रीज होता है, कितने का, 20% का इंक्रीज होता है, और एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेथ बाय 20%, और यह जो ब्रेथ है ना यह 20% डिक्रीज होता है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो इसके एरिया में कितना चेंज आया, मतलब कितना परसेंट का चेंज आया इसके एरिया में। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। पहले जो है, पहले मान लेते हैं कि लेंथ जो है L था और ब्रेथ जो है B था। अब क्या है, लेंथ जो है प्लस हो गया है अपने से, मतलब अपने से 20% ऐड हो गया है, मतलब खुद तो है ही है, ये इंक्रीज हो गया है। तो अपने तो खुद है ही और प्लस में अपने का 20% इंक्रीज हो गया है। ब्रेथ क्या हो गया है भाई, अपना तो है ही, यह डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज का मतलब माइनस करेंगे, और कितना, जो बी है उसका 20% यह डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा। डेट मीन इसको अगर मैं बात करूँ तो 5 यहाँ जाएगा और ये 6, मतलब 6L/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ देखूँ तो ये 5 हो गया और यहाँ से 5 यहाँ, तो यहाँ पे 4B/5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं भाई, जो पहले एरिया था वो क्या था, लेंथ और ब्रेथ था, तो L इंटू बी पहले का एरिया था। अब जो बाद में एरिया बना है, मतलब A1 पहले A2 बाद में, अब क्या बना है, अब तो लेंथ यह और ब्रेथ यह, तो अब क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब 6L/5 इंटू 4B/5, यही तो अब होगा। तो अब करेंगे तो 24L इंटू B/25, यह अब का एरिया हो गया, यह पहले एरिया था। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है, यह पहले मतलब मान लो कि ये इनिशियल, I मतलब इनिशियल एरिया और ये F मतलब फाइनल एरिया। हमेशा याद रखना, अगर परसेंटेज चेंज निका बोले एरिया में तो होता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड में इनिशियल एरिया और इनटू में 100, ठीक है। यही आपका रूल होता है, मतलब फॉर्मूला कह सकते हो। परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल कितना है भाई 24LB/25 माइनस पहले कितना था LB था, अपॉन पहले कितना था LB था, इनटू 100, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, तो 25 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का LB बाय 25 और LB फिर से यहाँ आ जाएगा इजुकल टू 100, और ये 4 सॉरी इंटू 100, और ये LB कट जाएगा, -4%। ठीक है, माइनस का मतलब भैया है कि यह डिक्रीज करेगा, पहले जितना एरिया था उससे कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा कितने से भाई, 4% से। डिक्रीज रखो तो माइनस नहीं रखना है, अगर सिर्फ माइनस लगा दिया तो अपने आप समझ जाना है कि जो एरिया है वह डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह कहता है, 3 है कि 4 है? 4 है क्वेश्चन नंबर, चलो 4 ही देख लो। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, देखो भाई एक लेंथ ऑफ ए डायगोनल एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर में हम मानते हैं कि ये ए सब के सब ए होते हैं, इसका डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 10√2। तो हमें एरिया भाई एरिया हमें निकालना है, ठीक है। एरिया इजकल टू वाट, तो आपको नहीं लगता कि एरिया निकालना है तो एरिया होता क्या है, यानी एरिया ए स्क्वायर ही तो होता है, मगर ए स्क्वायर निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल है ना, और ये डायगोनल अगर यह स्क्वायर है तो यह क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यह पाइथागोरस लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 10√2 का स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर इजिकल टू 100 इंटू 2 से 2 खत्म, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, यही तो हमें निकालना था, यही तो एरिया होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सब देखो छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए ना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, यही से क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, और कहीं से क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन तो देगा नहीं भाई, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो भाई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ये ए और ए, ठीक है, सब साइड बराबर होंगे तभी तो इक्विलेटरल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, यह हम जानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया है वह दिया हुआ है 4√3, ठीक है। हमें कहता है कि बताइए कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब कि a प्लस ए डेट मीन्स 3a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई एरिया क्वेश्चन कहता है ये है, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई √3/4 ए स्क्वायर ये होता है, क्वेश्चन कहता है नहीं हम कहेंगे ये होता है, तो बोले चलो दोनों जब एरिया ही कह रहे हो तो बराबर कर दो, बराबर कर दिए, यहाँ √3 से √3 कट गया, 4 इधर चला जाएगा तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या था 3a, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम एज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इतना। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो भाई ध्यान से देखना, कहता है कि एक ट्रायंगल तो है, यह इक्विलेटरल है, मान लेते हैं कि ए और ए है, ठीक है। उसके बाद कहता है इज द सेम एज द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका जो है कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा, तो यह रेडियस जो है ना इसके साइड के बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कहता है कि इसका जो एरिया है वह दिया हुआ है 154, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, चूँकि यह तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया हमें पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मतलब √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि ए तो आर के बराबर है, हमें आर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ कहता है ये सर्कल का एरिया यह दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया तो हमें पता है कि πr² होता है, यहाँ से 154 कर दो, r² इक्वल टू 154,
और डिवाइड में पाई, इसका मतलब कि 154 डिवाइड में 1 और 22/7 लिखेंगे यहाँ, लेकिन 7/22 यहाँ लिख देंगे जो कि ऊपर जा रहा है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। बट 1/पाई का वैल्यू होता है 7/22, उल्टा कर देंगे। इसको काट लो, कटेगा क्या? हाँ 11 से बिल्कुल कटेगा। देखो ये भी मैं ट्रिक बता दूंगा, यह 11 से क्यों कटेगा, क्योंकि अल्टरनेट का सम करोगे वह अल्टरनेट के सम के बराबर आ जाए, या फिर 11 से मल्टीपल हो तो 11 से मल्टीपल होता है। हम सब साइक्लिक क्या होता है, सब के सब हम आपको ट्रिक के माध्यम से सब के सब आपको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। बस ट्रिकी मैथ्स में जाइए और देखते जाइए। 11 से काटोगे तो 11 दूनी, इसको 11 से काटोगे तो 1 और ये 4, ठीक है, 4 बार नहीं कटेगा। ये 2 से कट जाएगा आराम से 7। यहाँ से r² की वैल्यू आ गई 7 × 7, तो r की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही r की वैल्यू आ गई 7, एरिया निकाल दो, √3/4 × 7 × 7। इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो ऑप्शन आएगा वही ऑप्शन में मार देना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं, मतलब ऑप्शन क्या है, इसी को कट ही नहीं रहा है किसी से, तो सीधा आ जाएगा 749 49√3/4, यही आपको आंसर हो जाएगा। और किसी से कट ही नहीं रहा है तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, देखो भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब इस बार इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि कैसा ट्रायंगल है यह हमें नहीं पता, बट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सिर्फ कहा गया इतना है। और कहता है कि इसका जो बेस बाय हाइट जो है ना वह 3/4 है, यह रेशियो गिवन है आपको। तो आपसे कहता है कि हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो अगर 1/2 इंटू हाइट, देखो अगर यह 3 है और 4 है, तो अगर हम इसको x कोई मल्टीपल कर दे तो ये बेस निकल जाएगा, क्योंकि x कट जाएगा तो 3/4 ही बचेगा, इसीलिए बेस की वैल्यू 3x ले सकते हो। तो यहाँ 3x हो जाएगा और हाइट की वैल्यू 4x ले लो, और एरिया दिया हुआ है 1176, तो इसको इधर करते हैं। इसको जब करोगे यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, ये 2 मतलब 3 दूनी 6x² आ गया, और 6x² किसके बराबर, इसके बराबर है, तो 1176 के बराबर है। तो हम कहते हैं कि 6x² जो है 1176 के बराबर है। तो x² की वैल्यू क्या होगी, 1176 और डिवाइड में 6 हो जाएगा। 1176 ही था ना, ओके। क्या ये 6 से कटेगा? भाई 6 से कटने का है कि ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। सारा का सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ट्रिकी मैथ्स सब के सब मैं बता दूंगा, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करो आप एक बार, ठीक है। तो क्या ये 2 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, तो 7 8 9 9 6 15, बिल्कुल 3 से कट रहा है, मतलब 6 से कटेगा ये। तो 6 एक कम 6 बच गया 5 57, तो 57 से 6 से कटेगा क्या, हाँ 8 6 48 9 6 54, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 और 3 बच गया, तो 36 चचा के 36 यानी 196। तो x² की वैल्यू आ गई 196। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा, 196 किसका था, 14 का, तो x का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू से मतलब नहीं था, हमें क्या था, देखो यहाँ पे हमें तो 4x निकालना था ना, क्योंकि हाइट निकालना है, हाइट क्या है 4x है। तो इसका मतलब है कि जो हाइट है हमारा वो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x का मतलब 4 × 14 हो जाएगा, यानी कि 56 आपका आंसर हो जाएगा, हाइट 56 हो जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब था। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ दिया हुआ है 3 3 और 4, डैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। डैट मीन्स कि ये वाला देखो, जो जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ आप पहले से दिमाग में रख लो। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। जैसे ही दोनों बराबर, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया, ठीक है। जैसे ही अगर यह बराबर हो गया तो अब क्या करेंगे हम, ये इसके सामने का एंगल, ये एंगल और इसके सामने का एंगल, ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक। अब कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग। इसके अंदर इस पूरे में हम ग्रास लगा रहे हैं, मतलब घास लगा रहे हैं। कहता है कि ग्रास लगाने में हमें 1 मीटर
स्क्वायर ग्रास लगाने में हमें 4 रुपया का खर्च आता है। मतलब जो खर्च है वो 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप ग्रास लगाओगे तो 4 रुपया मिलेगा, 4 रुपया लगेगा। करना क्या भाई, एरिया निकालना है हमको। पहले एरिया, सबसे आसान तरीका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, आप कर लो क्या, एस वाला फार्मूला, मतलब हीरोज फार्मूला। तो पहले तो एस निकाल लेंगे। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही तो होता है सेमी पेरीमीटर। तो 3 3 6 4 10, 10/2, इसका मतलब 5 हो गया। सबसे आसान तरीका ये है। अब यहाँ से क्या, एरिया क्या होगा भाई, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो एरिया होता है। तो एस का मतलब क्या, एस तो आपको 5 हो गया ना, इंटू 5 माइनस ए मतलब 5 माइनस दिस, 5 माइनस दिस, 5 माइनस दिस, तो करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि अंडर रूट 20 आ गया। जैसे ही अंडर रूट 20 आया तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि रूट 20 मीटर स्क्वायर क्या है भाई, इतना एरिया है। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपया लगता है। तो बताओ रूट 20 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा, यह लगेगा 4 इंटू रूट 20, ठीक है, यह मीटर इतना रुपया लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। रूट 20 में से 2 बाहर ले सकते हो, जैसे रूट 20 है ना, तो इस 20 को तो हम लिख ही सकते हैं ना, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर इस 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और यह 2 रहेगा, मतलब 2√5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू 2√5 हो जाएगी। और ये 4 पहले से था, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 2√5 हो गया, तो 8√5 रुपीज़ आंसर। ठीक है, यही बात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम कहा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर कहा जाए, द रेडियस ऑफ व्हील इज, भाई एक चक्कर, देखो भाई मान लो कि एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इसमें चक्का लगा हुआ है। यह जो चक्का है, यह चक्का को व्हील कहते हैं, और इसका जो रेडियस है यह आर, यह जो आर की वैल्यू है यह 0.25 मीटर है। क्लियर है। और यह जो चक्का है, यह 11 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, देखो यह मीटर में है और यह 11 किलोमीटर में चलती है। तो कहता है कि कितनी बार यह रेवोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको निकालना है, कितने बार यह घूमेगा। देखो अगर यह चक्का है, सिर्फ एक ही चक्का की बात की जा रही है यहाँ पे, एक चक्का है, अगर यह यहाँ से जब ऐसे घूमना स्टार्ट किया तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तब ये जाकर कहीं यहाँ बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो सरकमफेरेंस है वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूँ तो हो जाएगा 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.25। ये तो मीटर में है, बट किलोमीटर में बदलना है इसको, तो 1000 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी तो यह किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो इसको हटा दो, 25 चौक 100 यानी कि 40 हो गया ये। इसको यहाँ से काटोगे तो ये 20 हो गया, इसको काटोगे तो यह 11, इसको काटोगे तो 10, 11/70 किलोमीटर आ गया। क्या भाई, सरकमफेरेंस का मतलब कि एक बार घूमने में इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो बताओ 11 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितनी बार घूमेगा। तो भाई 11 किलोमीटर अगर ट्रैवल करेगा तो कितनी बार घूमेगा, तो डिवाइड कर दो 11/70। ठीक है, इसका मतलब 11/1 इंटू 70/11, मतलब 70 रेवोल्यूशन वह घूमेगा। क्लियर है। चलिए यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई अगर कोई सर्कल है तो इसका कोई ना कोई तो रेडियस पक्का होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरकमफेरेंस और माइनस रेडियस
यह दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। तो जरा अगर सरकमफेरेंस है इसका मतलब 2 पाई आर है और माइनस रेडियस है मतलब आर है, यही 22 दिया हुआ है। तो भाई यहाँ से अगर आप क्या कॉमन कर लोगे, आर अगर कॉमन कर लोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 1, यही तो 22 के बराबर होगा, यही तो होगा। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से आर ही तो निकालना है। तो चलिए आर यहाँ हो गया, ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, -1 हो गया, इक्वल टू 22 हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आर यहाँ हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये 44 और -7/7 इक्वल टू 22। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू ये 7 यहाँ जाएगा और ये 44 माइनस 7, मतलब अगर 44 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30, 4 घटेगा तो 0 और 37 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 22 है ना, 30 क्वेश्चन में यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, तब जा करके अच्छे से आ जाएगा। 37 यहाँ भी लिख दो, 37 ये कट गया तो 7, इसका आंसर रेडियस 7 हो गया। 22 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ 22 रख देना और कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में 37 था। कहने का मतलब है कि पेरीमीटर और एरिया इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको एकदम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस को कर जाइए। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो देखिए। ठीक है, जिसका सिलेबस हो चुका है वो आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिए। मतलब जितना भी आपने पढ़ा है वो पढ़िए, मगर एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार इसको आँख से देख करके ज़रूर जाइए या फिर देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो कि सर्कल है, ठीक है, या फिर मान लो कि रेडियस है, तो सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, ये सब के सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये आपका जो क्लास प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देखिए आराम से और इसमें सारा प्रॉब्लम अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सारा का सारा खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर से देखिए, क्योंकि इस सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है क्लास में। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको जानबूझकर दे दिया है ताकि आप लोग खुद से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। चलिए ये रियल नंबर है और रियल नंबर का 10 प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये प्रॉब्लम भी आप लोग आराम से देख लीजिए। ये हर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा। 5 से 10 यहाँ प्रॉब्लम, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर ज्योमेट्री ट्रायंगल, उसके बाद फिर सर्कल, सर्कल के बाद जो प्रॉब्लम है वो आप नोट कर लीजिए। 5 प्रॉब्लम यहाँ है। फिर पेरीमीटर एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, इसमें के अंदर पेरीमीटर और एरिया ही आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए जी। चलिए, थैंक यू।